साथ गए तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। मुझे याद है लालू प्रसाद यादव जनसंघ में 77 में जनता पार्टी में साथ में थे, तब वो सांप्रदायिक थे। जनता दल और भाजपा साथ साथ थी, तब वो सांप्रदायिक थे। फिर कांग्रेस के साथ चले गए तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। मुझे याद आई ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो सांप्रदायिक थी, कांग्रेस के साथ गई तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुझे याद आई जयललिता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो सांप्रदायिक थी, कांग्रेस के साथ गई तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुझे याद आए फारूक अब्दुल्ला, मुझे याद आए फारूक अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, कांग्रेस के साथ गए तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। मुझे याद आए रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, फिर कांग्रेस के साथ गए तो धर्मनिरपेक्ष हो गए, अब फिर भाजपा के साथ चले गए तो सांप्रदायिक हो गए। कौन सांप्रदायिक है, कौन धर्मनिरपेक्ष है, जरा आपको होगा? अरे कोई धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक नहीं है। हिंदू और मुसलमान की लाश पे गुजर के अगर इन बेईमानों को सत्ता मिले तो हमारी लाश पे गुजर के जाने को तैयार है, इस बात को याद रखना। ये लगाते सिर्फ इसलिए है, ये लगाते इसलिए है कि 9,000 करोड़ रुपए तुम्हारा लूट कर विजय माल्या चला गया, तुम इसका सवाल न खड़ा कर सको। ये लगाते इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के 1,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, फांसी के फंदे को चूम लिया, मर गए, जहर खा लिया। हमको तो पेट भर के गेहूं और चावल खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, खूब जहर खा के मर जाते हैं। उन किसानों का मुद्दा हम न उठा सके, इसलिए हमको लड़ाते हैं। इसलिए हमको लड़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बैठने के लिए डेस्क और बेंच नहीं है, हम उसका सवाल न खड़ा कर सके, इसलिए हमको लड़ाते हैं। हम स्वास्थ्य का सवाल न खड़ा कर सके, हम पानी का सवाल न खड़ा कर सके, हम बिजली का सवाल न खड़ा कर सके। अभी अरविंद कमल जी कह रहे थे ये 2 बार लाइट गई, समाजवादी पार्टी की सरकार है, अरे किसको इसकी चिंता है? 18 घंटे शहरों में लाइट नहीं रहती, हम उस सवाल को न उठा सके, इसलिए कहते हैं कभी मंदिर के नाम पे लड़ जाओ, कभी मस्जिद के नाम पे लड़ जाओ। इस राजनीति को समझना होगा।